अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, घर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आज हमें मिले हमारे सब्सक्राइबर, तो वो भी हमें देख के बड़ा खुश हुए और मैं भी उन्हें देख के बड़ा खुश हुई। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था क्योंकि हमें तो नहीं पता होता, तो उन्होंने पहचान लिया। हम अपने ज्वेलर के पास बैठे थे, बस निकलने वाले थे, तो उन्होंने कहा ये तो यूट्यूबर हैं। तो मैंने कहा आप हमें जानते हैं? उन्होंने कहा जी माँ बेटी थी और उनके साथ पोता था या नवासा था। उन्होंने कहा जी हम आपको देखते हैं। तो मैंने ना आपको पहचान लिया और सुनाया ठीक है परी का क्या हाल चाल है। तो आज बस इत्तेफाक से परी मेरे साथ नहीं गई क्योंकि ये स्कूल से आके सो गई, तो इसलिए इसकी मैंने कहा इसकी नींद क्या ख़राब करनी है। तो ऐसे ही हमने थोड़े से टाइम के लिए जाना था, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह आप हमें पसंद करते हैं हमें भी आपसे मिलके उतनी खुशी होती है। तो जी कमेंट आया हुआ था कि मतलब कि स्नोरा आपी के बारे में, सॉरी ऐसा बात करने को ऐसी दिल तो नहीं करता, ना हमें करनी ही चाहिए। तो जी जब इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी तो अलीवीर की वॉइसें लीक हुई थी, जो लोगों ने भी लगाई थी, हमने भी लगाई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो आबा जान को आपा जब स्नोरा यह को अलीवीर लड़के बात कर रहा था तो उसने जब कहा था जी, तब जब मामा क्या यूके वाला, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, यूके वाले से मिलके जब अपने घर वालों को एक्सपोज किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, जब इन्होंने एक वॉइस छोड़ी थी और कहा था कि क्या आपा सनवरा ने 2 बारी तलाक हुमैरा ने दवाई है, जो हुमैरा को गंदी गंदी कह रहे हैं। सॉरी। तो जी हमें नहीं पता दूसरी बार रुखसती हुई थी, मंगनी हुई थी, क्या था, क्योंकि ये अलीवीर के बकौल ये बात हुई थी। तो देखिए आपको, हमें तो वीडियो देख के जो भी बात करते हैं उस पर बात करते हैं, तो अगर ये गलत है या आप हमसे बेहतर जानते हैं तो हो सकता आप सही हो, क्योंकि हमें भी तकरीबन 4-5 साल हो गए इन लोगों को देखते हुए, तो हम इनकी वीडियोस देख के बात करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि जो कह रहे हैं ये पुफियाँ क्या लेके आएंगी, वो लेके आएंगी, ये और क्या कपड़े खरीदेंगे। उस दिन मैं मेरा की परसों वीडियो देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था, मैं कह रही थी परी की मामा से कि जब ये जियान हुआ था ना, तो ये दोनों मियाँ बीवी ओवन लेके गए थे। तो कह रहे थे अम्मी जान ने कहा है कि ना ओवन लेके दो के रात को दूध वगैरह गर्म करना या कुछ भी करना तो वो बंदा ओवन में गर्म करके दे देता। तो उन्होंने ये अपनी जो मैविश है उसने अपनी नंद के बच्चे पैदा होने पे जान के उन्होंने जाके ओवन गिफ्ट किया था। देख लेते हैं जिस मेरा क्या करती है। तो आज मैं, मुझे समझ नहीं आती, जो अम्मी जी बेटी को दिलवाती है ना वही अम्मी जी बेटे को भी दिलवाया था। हाँ जी। तो आज मैंने वीडियो देख रही थी जिसने मैं ना सुमेरा ने काफ़ी बेचारों को ख्वार किया है, मिस्त्रियों मज़दूरों को। तो काफ़ी कमेंट भी आए हुए थे कि इसने खुद कमेंट मांगे थे लोगों से कि मुझे कमेंट करके बताए। तो थोड़े से कमेंट थे जिसमें तकरीबन 3-4 कमेंट ऐसे थे कि शर्म कर लो, बेचारे गरीब लोगों की रोटियाँ गिन रही हो कि 5-5 रोटियाँ खाते ने। 5 रोटियां मैं सुबह पकानी है, 5 दोपहर से 5 मैं शाम को 75 रोटियां पकानी है, साड़ियाँ सिर्फ 5 रोटियां होंदियां ने। तो देखिए जी हमारी खुराक में और उनकी बेचारों की खुराक में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करनी होती है। मुझे नहीं लगता हमारे शहरों में जब काम होते हैं तो हमने, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इधर जब रोटी बीच में देते हैं ना बेचारों को, मिस्त्री मज़दूरों को, तो फिर वो दिहाड़ी थोड़ी लेते हैं। अगर वो फुल दिहाड़ी या ठेके में काम कर लिया जाए तो फिर वो खाना ठेके में करवाया जी, तो खाना खुद खाते हैं। खाना वो खुद खाते, बस चाय वगैरह हाँ होती जी, है। चाय पीते गए, चाहे हमारे खाने का टाइम भी उनको पूछे भी तो वो अपने चुप करके खुद ही टाइम से वो निकल जाते हैं जी बाजी हम खाना खाने जा रहे हैं। तो इनके भी ये ना कहीं कि होटल नहीं है, तो जब सुबह नाश्ता दिया ना अंडे वगैरह बनवा के, तो नसरुल्ला भी ने जाते हुए कहा कि मैं आप लोगों को चाय भी देता हूँ और ना दोपहर का खाना आपको ना होटल वाला पकड़ा देगा, तो आप होटल वाले से खाना ले लेना और वो खा लेना, और बाजी से पानी बर्फ़ ले लेना और कूलर डाल के ना भर के मोटर का पानी।
तो पानी भी बना के रख लेना और चाय मैं भी आपको ला के दे देता हूँ। तो मतलब साथ ही आ गया कि होटल भी साथ है और होटल से खाना भी मिल सकता है। तो फिर नीचे कमेंट आया होता कि आप कहते हैं चाचा जान हमारे बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, तो क्या वो खाना चाचा जान खाने का भी खर्चा उठा रहे हैं हाँ ना। तो वही ना। तो फिर ये कमेंट आया हुआ था कि आप लोग कह रहे हैं घर चाचा जान का बनवा रहा, तो सारे खर्चे आप क्यों कर रहे हैं? आप हर वक्त बोलती रहती है हमारा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। तो घर चाचा जान का है तो फिर आपको क्या मसला है? मुझे तो ये समझ नहीं या आती। तो वो आपको मंथली कुछ दे रहे हो सैलरी वगैरह, तो फिर भी बंदा कहता हाँ है। जी, तो फिर भी ये इनकी पकवाई हो सकती है। तो फिर ये भी उन्होंने कहा हुआ था कि चाचा जान को कहे कि आपको भी मतलब यही था ना कि अगर आप कर रहे हो तो आपको फिर ऐसे नहीं, अगर आपका घर नहीं है तो फिर चाचा जान कुछ ना कुछ तो दे ही रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ तो बंदा जो करवाता है। जाहिर है छोटा सा बच्चा है, आप कहते हैं बात तो वो सही है कि बच्चा छोटा है उसको देखना, बच्चा सफाई वगैरह छोटा करना। मामा बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब करवा के वो यहाँ पे चर्चा जान की वजह से आए हूँ मैं। जी। तो कोई ना कोई ज्यादा बेनिफिट बेनिफिट तो मिल जरूर रहा है। है, तो ये भी इतना अच्छे बिल्कुल तो है नहीं। बिल्कुल, या तो इनका घर अपना बन रहा है, चाचा जान इनको बनवा के दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है ना कि शहर की स्टडी छोड़ के। और मतलब नसरुल्लाह मेरे से ज़्यादा सुमेरा को दुख है कि हम अपना वो घर छोड़ के आ गए, हमने वो घर बनाना है, वो घर बनाना है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो बंदे को इस चीज़ का अजर मिलता है ना, जो बंदा एक अपनी अच्छी भली लाइफ को डिस्टर्ब करके आए हैं। बाद में इन लोगों के रहने के वक्त और घर की थी सिचुएशन, अब ये जब लोग आ गए हैं तो इनके घर की और सिचुएशन है, वो बेचारा बिल्कुल खंडर बन चुका है। वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पहले इसमें कुछ साल 6 महीने पहले लोग रहते हो, बिल्कुल। क्योंकि घर में बसेरा करने की और बात होती है फिर ऐसे। और जी आप हमने मैं कुछ बात करना चाह रही थी, वो जो इनके चचा जान की फैमिली जिनका लोग काफ़ी कह रहे हैं महविश के हमें अपने घर का विज़िट करवाओ, लेकिन ये लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी करते हैं। तो हालांकि व्यूवर्स हैं, इनको एहतराम करना चाहिए उनके कमेंटों का। तो क्या है, घर ही है ना, इन्होंने दिखा दिया ये चारपाई उनकी, ये हमारी है, तो घर का भी विज़िट करवा दे। वैसे उनके भी कमरे, जब अलीवीर का उन्होंने खाना किया है तो उनके भी कमरे नज़र आए हैं, जब आप लोग खाना करते फिर भी कमरे नज़र आते हैं। तो थोड़ी सी तफसील बता दें। तो जी मुझे उनमें बहुत नफासत लगी है, लाइबा उनकी अम्मी जान और उनका भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बड़ा अच्छा बच्चा है, समझदार है और वो बदतमीज़ी नहीं करने वाला, जिस तरह ये उस्मान और ये जिस तरह महविश थोड़ी सी शोखी है, लाओ वाली सी तबीयत की है ये। और जिस तरह ये इसका भाई है, जगह जगह पे जिस तरह इन्होंने कान पकड़ते दिखाया, जूते पकड़ते दिखाया, क्या कुछ किया, तो वो बच्चा काफ़ी सोबर है। और जो उसकी बहन है नीलम तो कभी सामने भी नहीं आई और उससे मैंने कभी आवाज़ भी नहीं और सुनी। मामा जी आपने उसको देखा था आज महविश ने क्या लगाया था कि जी बच्ची का फेस दिखा दिया। मैंने कहा, जी। अच्छा ये बात होगी। जब मैंने अंदर और घर का देखा पूरा विजिट, और ससुराल जाने की तैयारियां हाँ शुरू। जी, और घर का पूरा विजिट। तो मैं परेशान हुई, मैंने कहा इधर ये तो कहते कि 6 महीने बाद जाना था। मैंने देखा, मैंने कहा तो ये कहती क्या है, पता तो था कि ये झूठी होता, पर मैंने कहा फिर भी देखें तो सही। जब मैंने बीच में देखा तो ना बच्ची को दिखाया हुआ था और ना ही कोई ससुराल जाने की तैयारियां थी। बस ये कहा गया था जी शर्म कर लो अम्मी जी, किसी ने मुझे कहा हुआ है कि चली जाओ अब जान छोड़ दो। तो मैं अपनी माँ के घर में बैठी हुई हूँ, आप लोगों का नहीं। ये ऐसा कहना नहीं चाहिए। इन्होंने नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, इन्होंने खुद आइडिया बनाई हुई है, उनसे ये खुद गलत कमेंट करते हैं और फिर उनका जवाब देते हैं। ये चले, अगर किसी ने कहा तो हमें क्या है कि वो अपनी मदर के घर जितना टाइम मर्जी रहे, जहरी बात है वो छिला करने वाली तो कंप्लीट करके जाएगी। तो वो आगे से बात करती नहीं, मेरी अम्मी तो कहती है कि 6 महीने भी तुम्हारा बंदा छोड़ता है, इतनी देर तो हमारी तरफ से बस यहाँ पे कर लो। हम लोग तो कोई बात नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात है ना मम्मा, बिल्कुल ऐसी बात और है। उसने कितनी दफा कहा आपको शर्म तो नहीं आ रही, आप ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। और ना ससुराल जाने की कोई बात ना कुछ, मुझे तो समझ ना फेस दिखाया गया, ना घर का टूर करवाया गया, कुछ भी नहीं। तो क्या है घर का टूर का क्या है, वही कमरे हैं, वही सारा कुछ है। बस लोगों ने ये कहा कि वो, इनके कमेंट भी वही आए हैं कि वो बहुत साफ़ सुथरी सलीकामंद औरत है, इनकी खाला जान जो है, उनके बच्चे भी जो हैं, उनका बेटा भी। तो वाकई सही बात है जो हमने भी उनमें नोटिस किया है ना, कि उनके मतलब इनके जिस तरह से इनके घर का थोड़ा सा माहौल और है, उधर का और है, क्योंकि इनकी वालदा अकेले बेचारी काम करने वाली है, बच्ची को भी संभालना। और इतनी मैं कहती हूँ इतना बच्चा तो अटैच, इतना बच्चे नानियों से होते हैं, मतलब अब सारे मैं
माशाल्लाह से, हालांकि माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उठता है ना, उठते उसकी कोशिश होती है कि मैं अम्मी के पास आ जाऊँ, और वो मेरे पास आएगा, पप्पे करेगा, प्यार करेगा, सोने को मेरी गोद में भी सो जाता है। और ये लड़की बार बार एक एहसास दिलवा रही है, वो किसी के पास नहीं जाती, वो सिर्फ मेरे पास आके सोती है, वो सिर्फ मेरे पास मेरी गोद से पहचानती, ये वो पहले थी बेबी बेबी बेबी, और अब वही बातें। तो माँ तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तो कोई माँ नहीं हो सकती। लेकिन जो प्यार करते हैं, मामू जान है, बच्ची का प्यार करता है, नानू जान है, इतना जी जान से वो बेचारी कर रही है, लेकिन ना भाई ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।